नमस्कार। मेरा नाम है पूनम जांगड़ा और मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी का गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिलने जा रहे हैं अमित, कंचन और मनोज से, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना जेआरएफ क्लियर कर किया है। और सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो कि अपना पहला पड़ाव जो है, बहुत बड़ा पड़ाव जो है, वो आप क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं लाइफ के एक नई दिशा की ओर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में कुछ हमें बताएं। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अमित आपसे। अपने बारे में कुछ बताएं हमें। कहाँ से हैं आप और किस तरह से आपने जो है इकोनॉमिक्स की फील्ड में आने की अपनी लाइफ में सोची और ये सब। प्लीज अमित। मैम मेरा नाम अमित है और मैं हिसार से हूँ। मैम मैंने प्लस टू में प्लस वन से ही इकोनॉमिक्स लिया था ना, उस टाइम से ही सोचा था कि उस टाइम से इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ऐसा लगा कि इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। तो ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स, फिर मास्टर में, पर मैम समझ कुछ आया नहीं था उसमें। बस इंटरेस्ट था कि इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बताया कि हिसार में एक, जब एमए इकोनॉम यहाँ आया था ना मैं यूनिवर्सिटी में, तब एक दोस्त है मेरा, उसने बताया था सर के बारे में। तब वहां से जाके फिर समझ में आया था सब्जेक्ट। जी। और इकोनॉमिक्स जब आपने शुरुआत में लिया अमित, तो आपके लिए मतलब ऐसा था कि ये कुछ नई चीज है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, या बस कैजुअली एक सब्जेक्ट है जो पढ़ रहे थे आप? मैं मास्टर तक कैजुअली ही पढ़ा है कि मेरे को कुछ ऐसा समझ आया नहीं, लगा नहीं जी। कि ऐसा कुछ है। ओके। कंचन, आपके पास आएंगे, आप अपने बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस। आई एम कंचन फ्रॉम सिरसा। मैम, मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो ज्योति देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से हुई है। मैम, मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, क्योंकि मैम शुरू से ही मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। तो बस फिर फ्रेंड्स से और जो सीनियर्स हैं उनसे पता चला गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैम मैं हिसार आई अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके। और यस मैम। आपने बताया कि आपका शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो जब जी आपने मैम। फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया, तो आपको मतलब एक होता है ना, एक सब्जेक्ट के साथ हमें इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है कि दिस इज समथिंग। तो आपने उसी वक्त सोच लिया था, या पढ़ते पढ़ते इतना इंटरेस्ट आया कि तब लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए इस सब्जेक्ट में? वो पढ़ते पढ़ते ही आया। स्कूल में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा और फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मुझे लगा कि इसमें स्कोप है, इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। मैम, शुरू में मुझे ये बिलीव था कि शायद मेरा नेट हो जाएगा। 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मेरा 4 नंबर से रह गया। तो बट मुझे जेआरएफ चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी और डीप में स्टडी होगी। तो मैम मैं गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में आई थी। जी। ओके जी। मनोज, आप भी अपने बारे में हमें कुछ बताएं प्लीज। नमस्कार मैम। माई सेल्फ मनोज। मैं हिसार से ही हूँ मैम। और मैंने ट्वेल्थ तो कॉमर्स से किया था मैम, बाई चॉइस तो नहीं था मेरा इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था, तो वो से कर लिया। बाद में मैंने सोचा कि मैं लॉ में जाऊँ ट्वेल्थ करने के बाद में। तो किसी नॉन से मैंने बारे में डिस्कस किया, उन्होंने कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बताई मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि अकाउंटेंसी तो मेरा अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक्स में मेरा ठीक ठाक था ट्वेल्थ तक। तो मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स में ही करें। तो मैंने यही हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। और ठीक ठाक ही हो गई मेरी, ज़्यादा मतलब उसमें नॉलेज नहीं हुई। बाद में ऐसा लगा कि हम गलत घुस गए यहाँ पे। फिर मैंने मास्टर में एडमिशन ले लिया कुरुक्षेत्र है। तो वहाँ जाने के बाद में ऐसा लगा अब तो ज़्यादा फंस गए हैं, मतलब इससे ज़्यादा घुस गए हैं। और मतलब इतना कुछ आ नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं, एग्जाम हो रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ से मास्टर भी कर लिया। मास्टर करने के बाद में मैंने वहाँ बीएड में एडमिशन ले लिया। और 6 महीने मैंने नेट का तैयारी किया खुद सेल्फ ही।
तो फिर मेरे किसी नोन के थ्रू मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कोई गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है और नवीन सर हैं, वो पढ़ाते हैं, अच्छा है। तो मैंने 2018 जुलाई के आसपास सर के पास में गया। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, सर के टच में आए तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा पता चला, और मतलब अब ठीक ठाक है कि इकोनॉमिक्स का कुछ समझ है। हम्म। तो हमारी लाइफ में कितना मुश्किल होता है ना कि हम एक सब मतलब हम कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अलग करेंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और फिर समझते समझते कहते हैं लोग अक्सर ना कि 10th के बाद समझ में आ जाता है कि अब क्या पढ़ना चाहिए, बट एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है ये समझने में कि हमें एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए और क्या आगे हमारी लाइफ में काम आ सकता है, राइट? जी। तो अब मैं आती हूँ अमित आपके पास। अमित, जब आपने पहली बार ये सोचा कि मुझे इकोनॉमिक्स को ही अपनी लाइफ में अब आगे एज एन करियर लेके जाना है और मुझे किसी ऐसी जगह से पढ़ना है फाइनली जहां मैं इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाऊँ, तो वो हाँ जी, आपका डिसीजन था कि गोपाली कम्युनिटी में आना। हाँ जी, हाँ तो जी, ये कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए, और जो सोचकर आप आए थे क्या हाँ जी वो मैम, यहाँ आपको मिला? बिल्कुल मैम। मैम जैसे मैंने बताया, मेरा दोस्त है अमनदीप, उसने मेरे को बताया था, उसने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, तो उसने मेरे को बताया था यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आते उसने बताया था कि गोपाली कम्युनिटी इकोनॉमिक्स है हिसार में। तो वहां से अगर यहाँ जाने के बाद, वैसे मैं हिसार से हूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ा इजी भी रहा मैम। लॉकडाउन हुआ उसके बाद फिर मैं नवंबर में आया यहाँ पे 2020 में, फिर सर के साथ मिला। तो फिर सर बोले कि ठीक है, फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह लगाई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा मैम कि हाँ, अब समझ में आ रहा है सब कुछ। तो उसके बाद किया, फिर 2 बार नेट हुआ, अब की बार थर्ड अटेम्प्ट था तो 11 हुआ। जी। और आपने आपके दोस्त ने आपको बताया था यूट्यूब चैनल हाँ से, या जी। तो आपने भी जाके सर्च आउट किया यूट्यूब पे सर के कुछ वीडियोस के, कैसा वो पढ़ाते हैं, क्या उनका तरीका है? नहीं मैम, मैंने उसने बोला उसके बाद में फिर उसके बोलने के बाद ही मैंने ट्राई किया। अच्छा। तो जब हाँ आप जी। आए और फाइनली नवीन सर से आपने पढ़ाई जब शुरू की, तो आपको क्या लगा जो आप अभी तक ग्रेजुएशन और मास्टर्स में कर रहे थे, पढ़ रहे थे एक सब्जेक्ट, और यहाँ ऐसा क्या डिफरेंस है कि मतलब वहां पर तो ठीक है चल रहा था और यहाँ आके मतलब जीआरएफ वीआरएफ हम क्लियर कर रहे हैं? हाँ जी। यहाँ आने के बाद मैम नवीन सर से मिले तो उनका वो हर बार मतलब क्लास में पढ़ाते टाइम बहुत बार बोलते हैं कि जस्ट बिलीव मी। तो हम करते रहे मैम, और मेहनत करते रहे, तो कभी ऐसी मेहनत की भी नहीं थी मैम। वहां जाने के बाद थोड़ा हार्ड वर्क भी किया, और सर बोलते रहे कि करते रहो करते रहो। सर ने बोला था कि अगर मैं 100% कर रहा हूँ, आप 10% भी करोगे, आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। वो बात है मैम, 10% में हो जाता है। इस साल बहुत ज्यादा डीप करवाते हैं सब कुछ। वेरी नाइस। तो 10% में आप जितना हासिल कर रहे हो तो वो तो बहुत ही कमाल है। अगर किसी ने 50% तक पहुंच गए तो फिर क्या तो टॉपर ही होगा वो तो इंडिया में। ऐसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कंचन, सेम सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपने बताया कि किस तरह से आप गोपाली कम्युनिटी की तरफ आए, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना कि एक फेथ होना कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहां मुझे वो मिलने वाला है क्या जो मैं सोच के जा रही हूँ। तो आप जो सोच कर आए थे, पहली बात तो कैसे आए, और जो सोच कर आए थे वो चीजें आपको यहाँ मिली, कम ज्यादा, वो सब आप प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी मैम, मैम जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो यही सोच के आते हैं कि उन्हें नेट और जेआरएफ करना है, उनका टारगेट यही होता है। बट मैम मैं कहूंगी कि अगर वो सब्जेक्ट सीखने आ रहे हैं ना, तो मतलब अगर अगर उन्होंने यहाँ से सब्जेक्ट सीख लिया तो वो कोई भी पेपर हो इकोनॉमिक्स का वो क्रैक कर लेंगे। यही मेरे साथ हुआ। मैम मैं सिर्फ नेट जेआरएफ का सोच के आई थी। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट अभी मैंने 2022 में दिया तो उसमें मेरा नेट हुआ था। और उसके बाद फेब 2023 में मैंने गेट का दिया था, तो मैम मेरा वो भी क्लियर हो गया। तो जब मैम पेपर क्लियर होते हैं तो उससे ना अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अभी मीन्स मैं इसमें बढ़िया कर रही हूँ। तो अभी 2023 में मैंने फिर से यूजीसी नेट का पेपर दिया। तो उसमें मेरा जेआरएफ हो गया। तो मैम ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ गोपाली कम्युनिटी।
बिकॉज मैम वहाँ पे ना हमने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारी रह जाती हैं, तो वो मेरी ना वहाँ आने के बाद क्लियर हुई। लाइक हम स्कूल्स में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें पहले मार्केट फेलियर पढ़ाया जाता है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि बच्चे को पहले मार्केट सक्सेस पढ़ाया जाए। तो सर का भी वही तरीका है कि पहले मार्केट सक्सेस करवाते हैं, उसके बाद मार्केट फेलियर होता है। और सर का तरीका भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं और उससे पूरी थ्योरी हो जाती है। पूरी माइक्रो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट से शुरू की। सो मैम यहाँ अच्छा लगा, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मिला और बेस्ट रहा। वेरी नाइस। मनोज, सेम सवाल आपसे पूछ रही हूँ, कैसे आए और क्या सोच के आए थे और क्या मिला है? मैम सोच के तो कुछ ज़्यादा नहीं आए थे। मैं सोच के आया था कि अपना ठीक ठाक कि नेट निकल जाए, हम्म, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो जाए। सर के मतलब टच में आने से मतलब वो कुछ ज़्यादा ही मतलब सोचने लगे अचीवमेंट अच्छा होगा, करने लगे, मतलब ठीक ठाक समझ होने लगी तो कुछ बड़ा सोचने लगे। तो धीरे धीरे मतलब पढ़ते गए, सर के टच में रहते, सर के मतलब इतना पॉजिटिव हो गए कि हाँ कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, और पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बेटर करेंगे ही। और सर से पहले सच में नहीं थे, तो उससे पहले सोचते थे कि जैसे तैसे में जॉब लग जाए। और सर के टच में आने के बाद में सर पता चला कि जॉब तो एक normal चीज है। इकोनॉमिक्स का बंदा जॉब के बारे में नहीं सोचता, उससे बेटर ही है कुछ करें, मतलब छोटी छोटी चीजें उसको बड़ा करने की सोचती हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर के से मिलने के बाद में, बहुत मतलब पढ़ते गए, ठीक है, सर से टच में रहे और काफ़ी हेल्प की सर ने। और 2019 दिसंबर में मेरा नेट हो गया। तो फिर 2020 में मैं थोड़ा जॉब वगैरह करने लग गया था। तो फिर 21 में भी दोबारा मेरा फिर नेट हुआ, और फिर मैंने छोड़ दिया एक बार में, चल नहीं यार नेट ठीक है। फिर सर से मतलब टच में रहते ही हैं सर, मैसेज के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप पे हमें मतलब कुछ नया जो भी अपडेट रहता है ना हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऐसे चलो मैं एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर 3-4 महीने और ट्राई किया, तो मतलब ठीक ठाक अब ना जेआरएफ निकल गया मैं, तो बहुत अच्छी समझ है अब इसके अंदर। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स को आपने आपने बताया कि आप पहले कॉमर्स ले रहे थे, आपको अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा था, तो आपने इकोनॉमिक्स को आगे फॉरवर्ड किया कि चलिए ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर उसमें भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। अब क्या लगता है, ये सब्जेक्ट सिर्फ जॉब के लिए था या इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा है जिससे लाइफ में कुछ सीखने को मिला? जी मैम, सर से मतलब टच में आने के बाद में ऐसा लगने लगा, मतलब वो पढ़े तब भी ऐसा मतलब महसूस हुआ कि जॉब तो एक छोटी मोटी चीजें हैं, और मतलब इसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब छोटी चीजों को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब एक आदमी की जॉब नहीं है, इससे हम हजारों लोगों को जॉब दे सकते हैं, और मतलब जोड़ते चले जाएंगे। मतलब एक आदमी के लिए नहीं, ये मतलब सभी के लिए है। मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, अच्छा है। जी, बहुत बहुत अच्छा है। और एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हो जाए। तो अमित, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। इकोनॉमिक्स, जब आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, सॉरी, तो आप वहां पर बहुत सारे ऐसी अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे ये होंगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक या सब्जेक्ट क्या था और क्यों था? मैम सभी वैसे तो बेस्ट ही रहे हैं वैसे। जो सर करवाते हैं ना, मैक्रो करवाते हैं हमें, तो जो 1929 का क्राइसिस करवाते हैं मैम, उसमें हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा उसमें। तो उस टाइम में हमारा मैम फोन वगैरह, दोस्तों से बात करना सब कुछ छूट गया था मैम, क्योंकि मैम उस टाइम सर बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। और डीप उस टाइम थोड़ा सा डीप समझ में समझना पड़ता है, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा मैम कि 3-3 4-4 बजे हम रात के काम करते, और दोस्त थे, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, और सर बार बार बोलते थे कि काम करते रहो, काम करते रहो। सर से कॉन्फिडेंस आता था हम लोग। जी। तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा वो सर से मैं पढ़ना है। बस मेन क्या है बस कि सर से पढ़ना है। वेरी नाइस। कंचन, आपसे भी यही सवाल कर रही हूँ कि आपको कौन सा वो टॉपिक या सब्जेक्ट था जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? मैम एक तो मुझे मार्केट सक्सेस जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था इतना डिटेल में, वो अभी पढ़ा। तो जब सुना था कि सर अच्छे से करवाते हैं, जिस दिन हुआ तो एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये वाला बेस्ट था।
और दूसरा मैम मैक्रो का जैसे बताया, तो मैक्रो का हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है। मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो वो पूरे रात ही हम काम करते थे। हमें शायद ही हम सोते थे तो भी 1 या 2 घंटा सो पाते थे, लेकिन उसमें जो एंजॉय किया ना वो सबसे बेस्ट रहा। और मेरी फ्रेंड गुलाब तो ऐसी थी कि मैं कभी कभी वो सोती भी नहीं थी, और नेक्स्ट डे क्लास के बाद शाम को सोती थी 1 या 2 घंटे। तो मैम वो बेस्ट लगा मुझे, अच्छा था। क्या बात है। और ऐसी मतलब मेहनत का जो फल मिलता है फाइनली, उसका अलग ही मजा होता है ना। जी मनोज। मैम, जी मैम। जी मनोज, आपसे पूछना चाहूंगी कौन सा वो टॉपिक था जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा, और आपके हिसाब से क्यों आपको इतना अच्छा लगा। मैम मेरे को सर के माइक्रो माइक्रो दोनों ही अच्छे लगे मैम। पढ़ाने का तरीका मतलब बेस से शुरू किया, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना मैम, सर ऐसे पढ़ाते हैं। और सर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हम स्टार्टिंग में 2018 में जो मैंने स्टार्ट किया सर के साथ में, तो सर ने 2-3 घंटे की क्लास रहती है सर, वो कराते थे कि आप 2 बार 3 बार जैसे भी सर कराते, और बोला घर पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ो और रेस्ट करो। हम्म। तो तो मतलब ठीक है। अ, और मनोज, सभी सभी सब्जेक्ट सर सर ही पढ़ाते हैं या हाँ कोई। जी, ओके। नहीं मैम सभी सब्जेक्ट मतलब सर ही पढ़ाते हैं, और मतलब अच्छे बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं मैम, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना मैम। मतलब आपको कुछ आता है या ना आता हो, या आप 11th वाले को पढ़ा लो, 12th वाले को पढ़ा लो, या मास्टर के बाद में पढ़ा लो मैम, सभी को एक लेवल से लेके चलते हैं। जैसे बच्चे को ABCD ऐसे सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट में मास्टर्स करके उसके बाद सर के पास आए थे, तो आपको क्या फील हुआ, मतलब आप मास्टर्स तक अच्छा खासा तो हम सीख ही लेते हैं, तो ये बेसिक से शुरू करना आपको अच्छा लगा या अजीब लगा। मैम मेरे को तो अजीब नहीं लगा, क्योंकि मेरे को तो करना था मैम, क्योंकि मेरे को वैसे मास्टर कर लिया था, पढ़ रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, और फिर जीरो हो जाते। तो मेरे को तो अजीब नहीं लगा। मेरे को मतलब सर से मिलने के बाद में सर ने पहले ही बात मेरे को यही बोली कि आपको आता है या नहीं आता है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, आप आओगे, आपको बेसिक से सिखाएंगे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि हाँ ऐसे ही सीखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ा है लेकिन समझ में आया ही नहीं, और ऐसे ही करना है। तो इसलिए सर के साथ मतलब अपनी जर्नी अच्छी रही मैम। हम्म। और आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाह रही हूँ कि जब आप शुरुआत में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था कि बस मेरी जॉब लग जाए, बस मतलब बीएड हो जाए, नेट हो जाए, कहीं टीचर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूं और वो हो जाए। बेसिक आपका शुरुआती दौर में यही आपका नजरिया था, लेकिन अब जब आप एक सब्जेक्ट को अंदर तक समझ चुके हैं, अब जब आप एज एन टीचर कहीं जाएंगे या किसी जॉब में जाएंगे, तो आपका नजरिया क्या होगा बच्चों को, या जो आने वाले जनरेशन है उनको आप क्या देना चाहोगे। मैम अभी तो जैसे जस्ट मेरी PhD चल रही है अब तक से, और मतलब मैं अगर बच्चों को कहूँगा तो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो कि इकोनॉमिक्स को अगर जो लेके चलेगा तो वो जॉब ओरिएंटेड नहीं लेके चलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स यही सिखाता है कि एक जॉब से लेके छोटी चीजें, जॉब को देख के हम जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा करके ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो देखते हैं, उसको बड़ा कैसे करेंगे। और यही है कि मतलब जॉब नहीं लेके चले, कि इसको मतलब पूरा फैलाएं इस सब्जेक्ट को। हम्म, बिल्कुल। कंचन, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आगे करियर के प्लान्स क्या हैं, और क्या सोचते हैं आप अपने फ्यूचर में, जब आप अपने से जूनियर लोगों को कुछ भी सिखाने के बारे में जाएंगे, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, या किसी भी जॉब में जब आपके जूनियर्स आपसे सीखने के लिए आएंगे, तो आप उन्हें क्या देना चाहेंगे। मैम मैं फिलहाल PhD कर रही हूँ, तो मैम मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी स्कॉलर बनूँ, मेरी भी जो रिसर्च पेपर हो बढ़िया हो, बेस्ट हो। जिस तरीके से मैम अभी हमारा बेस्ट तैयार हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। और बाकी रही बच्चों की बात, तो मैम मैं पहले भी पढ़ाती थी इकोनॉमिक्स, और अब भी पढ़ाती हूँ। अगर कोई बच्चे आए तो मेरे पास, और उसी वे से पढ़ाती हूँ जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं। मुझे सर में बेस्ट थिंग यही लिखी कि आई लाइक द मोस्ट द वे ही ट्राई टू कनेक्ट द कंसेप्ट।
तो वही मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो वही करती हूँ कि जो कंसेप्ट है उनको कनेक्ट करती हूँ। और मैं ना बड़ी मतलब इजी वे में कोशिश करती हूँ कि इजी वे में उन्हें समझा सकूँ। इवन मैम मेरा घर ना पास ही है, 2 या ढाई घंटे का रास्ता था। जिस टाइम क्लासेस होती थी तो मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार घर चली जाती थी। तो वहां भी जो अपने छोटे भाई बहन है मैं उनको समझाती थी ये चीजें। तो मैं आगे भी जब भी जाती तो पहले से वो ना मेरा वेट करे होते, इकट्ठे बैठे होते कि कब वो आएगी और हमें समझाएगी। तो मैम उन्हें भी वो चीज अच्छी लगती थी, हालांकि उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, फिर भी वो मुझसे चीजें समझते सुनते तो उन्हें अच्छा लगता था। क्या बात है। और यही तो चाहिए हमारे देश को, अच्छे शिक्षक जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अमित, आपके पास आ रही हूँ, आपसे भी यही सवाल जानना चाहती हूँ कि आप जो है आने वाली जनरेशन को अपने फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो आगे चल के इकोनॉमिक्स को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? मैम मैं अभी सोच रहा हूँ कि कहीं से मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करके फिर उसके बाद में जो मेरे नॉन है या कोई भी है उनको मतलब जो भी है मेरा भाई है जो भी है उनको बोलता हूँ कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी मतलब मैं हूँ या मतलब अच्छा सब्जेक्ट है लो तो आगे मतलब जैसे भी टीचर बनेंगे तो मैम जैसे सर ने हमें पढ़ाया है वैसे बहुत आसान है मैम पढ़ाना, वैसे जैसे जैसे सर ने पढ़ाया है और समझ भी आएगा अच्छे से। तो मैम इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आएगी जो आजकल जैसे जा इंस्टीट्यूट कहीं भी कॉलेज स्कूल पढ़ाया जा रहा है, मेरे को नहीं लगता किसी को समझ भी आ रहा है। तो आगे जाके जैसे सर पढ़ा रहे हैं 50-60 को, वो अपने अपने एरिया में जाएंगे तो मैम अच्छा होगा वो पढ़ाएंगे तो बिल्कुल, हर कोई अपनी अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज। जिम्मेदारी उठा लेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यस मैम। बिल्कुल। अमित, एक चीज और पूछना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अरे जाएं नहीं जाएं, हरियाणा है, यस छोटी सी जगह है हिसार, क्या मिलेगा, आप लोग जो बोल रहे हैं कितनी सच्चाई है, क्या है? तो कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जिनके दिमाग में हजार सवाल चल रहे हैं? यस मैम, मेरे को नहीं लगता कि पूरे इंडिया में कोई ऐसा होगा जिसको इतनी नॉलेज होगी जो इतनी एक वे से पढ़ाएगा। और मेरे को नहीं लगता मैम जैसे सर पढ़ाते हैं ऐसे कोई पढ़ाएगा और इतने कम टाइम में सिलेबस करवाना फिर नेट करवाना, मेरे को नहीं लगता मैम कोई समझा पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जी कंचन, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब लोगों को जो आना चाहते हैं गोपाली कम्युनिटी में और उनके दिमाग में किसी तरह का भी कोई सवाल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, वो फ्रीली माइंड होके वो आ सकते हैं मैम, और उनको जो चाहिए वो वही मिलेगा, इवन उससे ज्यादा मिलेगा। और कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं है, हिसार एक बहुत अच्छी जगह है, मैं खुद वहां रही हूँ। इवन मैम हमारी क्लासेस जब लेट तक होती थी, कभी कभी रात ही हो जाती थी, बाहर आते तो अंधेरा होता था। तो सर का बस यही कहना था कि अगर सुबह वॉक करने का टाइम ना मिले तो रात को करो। तो मैम हम रात को जाते थे पार्क में वॉक करने के लिए, तो वो बिल्कुल सही है मैम, मीन्स अच्छी जगह है, कोई वो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन लिव फ्रीली एंड सेफली। जी मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे उन सब स्टूडेंट्स को जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे छोटी सी जगह जाके पढ़ना है, ऐसा क्या मिल रहा है, इतना सब बोल रहे हैं जो बच्चे? मैम सीखना एक अलग चीज है, अगर मतलब इकोनॉमिक्स को जीना है ना मैम, तो एक बार सर के पास जरूर आए मैम। मैं तो ये कहूँगा अगर इकोनॉमिक्स को आपको जीना है और अच्छे तरह मतलब उसको बढ़ाना है तो मतलब सर के पास जरूर आए। जी, और पढ़ हम अच्छी कहीं भी जगह है। सकते। हाँ जी मैम, पढ़ सकते हैं, एग्जाम हो सकता है मैम, लेकिन इकोनॉमिक्स को जो जीना है मैम वो सर से ही सीखते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम कहीं भी कोशिश कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मेट्रो सिटीज है, बड़ा इतना बड़ा देश है हमारा, लेकिन पढ़ाई से अलग एक सब्जेक्ट को जीना और समझना जरूरी होता है, और उसके लिए ये परफेक्ट जगह है। थैंक यू सो मच, आप तीनों से बात करके बहुत मजा आया, आप तीनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के विचार सुन के, तो थैंक यू सो मच। और आगे आपके भविष्य के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ अच्छा करिए, बड़ा करिए और नाम रोशन करिए। और थैंक यू।